हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं जनाब और मैडम के ब्लॉग की और निदा सोफिया के जो डिवोर्स हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। आज शोएब ने ब्लॉग डाला, दीपिका ने डाला, निदा का भी मुझे देखना था। इतनी सारी चीज़ें और वैसे भी मैं कुछ बिजी चल रही थी। तो एक तो ये चीज़ कि दीपिका ने और जनाब ने पिछली बार भी ब्लॉग दोनों ने साथ में डाला था और एग्जैक्ट सेम चीज़ दिखाई थी। एग्जैक्ट सेम 4 लोकेशन पे उनका ब्लॉग बना था। सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए, ज़ू जाते हुए, एक रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाना-पीना खाते हुए और नाज़ा खाला के घर। चारों दोनों ने वही 4 कंटेंट को अलग-अलग कैमरा से शूट किया है। वही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो दीपिका ने शूट किया, उधर से दूसरी साइड से शोएब ने शूट किया। अरे भाई तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स हैं, तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो ना, हाफ-हाफ कर लो। नाज़ा खाला का एक जना दिखा दे, एक ज़ू का दिखा दे, एक जने का घर का दिखा दे, होटल का दिखा दे, एक जना कुछ और दिखा दे। एग्ज़ैक्ट डिट्टो कॉपी कि अगर तुमने एक का ब्लॉग देख लिया तो दूसरे का देखने का मन ही नहीं करेगा। अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे अभी तो देखा था। 2-3 डायलॉग इधर-उधर हो जाएँगे लेकिन कुछ भी नहीं है। रोहान सुबह उठ के आया था तो उसका डायपर मैडम जी ने खोल के फेंका होगा, लेकिन उसी टेबल के नीचे फेंका जिस टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और रोहान के कपड़े भी बदल गए थे उसके बाद, तब तक वो डायपर नीचे ही पड़ा था। शोएब के ब्लॉग में जो दिखा था, मतलब इतने गंदे कैसे हो सकते हैं। डायपर यूज डायपर है, पूरा भरा हुआ दिख रहा है। पता नहीं ये कैसे खाना खा रहे हैं उसके ऊपर ही, मतलब टेबल रख के, टेबल पे। उन्हें उन्हें भी दिख रहा होगा। तो घर में तो इनका हाल ऐसा ही होगा जब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। शोएब भी घूम रहा है, दीपिका भी घूम रही है, बाकी निक्कू और धर्म दादा जो सब घूम रहे हैं और वहीं डायपर पड़ा हुआ है। बच्चे को ऐसा नहीं कि इमीडिएटली चेंज किया था तो 2-5 मिनट पड़ा रहा होगा। पूरा ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, बच्चे के कपड़े बदल गए, उसके बाद भी पड़ा रहा है। इतनी सारी बुक्स लेके गए हैं जैसे बच्चे को पूरी पढ़ाई ना यहीं 3 दिन के ट्रिप पे करानी है। और कंटेंट कुछ भी नहीं था। कार में बैठे हैं, दोनों ज़बरदस्ती अलग-अलग कैमरा से शूट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बच्चे से कोई-कोई चीज़ बुलवाए जा रहे हैं। ज़ू चले गए, ज़ू में भी हर एक एनिमल पे दिखा दिया इन्होंने। कोई ऐसा नहीं था कि बच्चा किसी एनिमल को देख के बहुत खुश हो रहा है या कुछ कुछ ऐसा लगे ना लाइव सा इंटरैक्टिव सा व्लॉग, ऐसा कुछ नहीं। थकेले से ज़बरदस्ती से गए हुए हैं। अब यहाँ पे ज़ू में इतनी दूर-दूर तक कोई भी नहीं है, इसने मास्क लगा लिया। इसको ना याद आ जाता है बीच में कि अरे मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी की एक्टिंग करनी है। इसने ये मास्क यहाँ पे ऐसे लगा के घूम रही है जैसे कोई इसके आस-पास बिल्कुल हो, और ये बहुत खुला-खुला ज़ू था। अब ज़ू वो हो गया, उसके बाद ये बेटी खाला के घर गई है। बेटी खाला एक जॉइंट फैमिली में रहती है, वहाँ और भी लोग हैं, वहाँ इसका मास्क नहीं है। वो भी छोड़ दो, ये आज के ब्लॉग में ये शोएब के किसी फ्रेंड के घर गए हैं, वहाँ वो भी जॉइंट फैमिली थे, इतने सारे लोग थे, 10-12 लोग तो आराम से थे, तब इस बंदी का मास्क गायब हो गया था। ये झील किनारे बैठी थी तो मास्क लगा के बैठी थी। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं इतने दिन से? यहाँ शोएब भी मास्क लगा के घूम रहा है। शोएब को लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मुझे लोग पहचान जाएँगे और भीड़ लग जाएगी। भाई किसी ने पलट के नहीं देखा। एंड इवन आई वाज़ सरप्राइज्ड टू नो दैट कि नोबडी वाज़ एबल टू रिकॉग्नाइज़ हिम, नोबडी केम टू गेट अ सेल्फी विद हिम। सब लोगों ने मतलब इग्नोर तो छोड़ो, कोई देख भी नहीं रहा था। ये मास्क लगा के ऐसे घूम रहे थे कि या तो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, हाइड कर रहे हैं अपने आप को, या फिर इसको ये ड्रामा दिखाना था कि भई मैं पेशेंट हूँ, तो मुझे पेशेंट की तरह एक्ट करना है, वो भी ओपन स्पेस में मुझे पेशेंट की तरह एक्ट करना है। किसी घर में जाके चाहे मेरे मुँह पे कोई छींक दे, खाँस दे, तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं बच्चे को पास्ता खिलाने। भाई पास्ता का पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, पास्ता पे पास्ता चलता है बच्चे का, और चाय, कॉफ़ी पी रहे हैं, सब कुछ मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। वैसे इसको आधी बार याद आ जाता है कि मेरे मुँह में छाले हैं। भाई चाय जो कैसे पिएगा जिसके मुँह में छाले हो, गरम नहीं लगेगा क्या? और उसके बाद खा पी के मतलब इस रेस्टोरेंट में दीपिका ने भी व्लॉग बनाया अपना, शोएब ने भी बनाया। भाई एक ही जना बना लो ना, क्या नया था इसमें? तुम भोपाल गए हो, तुमने इतना ड्रामा किया है कि हम भोपाल जा रहे हैं, जनाब जा रहे हैं किसी इम्पोर्टेंट काम से, ये पीछे-पीछे पहुँच गई। मुझे ये समझना था ऐसा इम्पोर्टेंट काम था क्या? शोएब का तो आई अंडरस्टैंड कि उसने मन्नत माँगी होगी, दरगाह पे जाना है, एंड ही वेंट टू दरगाह, ऑल दीज़ दरगाह, लाइक 5-6 दरगाह पे गया था। बट इसने बोला उसके अलावा भी एक काम था, जो अभी तक बताया नहीं, एंड दे आर प्लानिंग टू कम बैक टू मुंबई नाउ। तो ये कौन-सा काम था और दीपिका का क्या काम था? मुझे ये जानना है कि दीपिका पीछे-पीछे क्यों गई थी? ऐसा क्या था? नाज़ा खाला से मिलने गई थी? नाज़ा खाला तो वैसे ही मुंबई आने वाली है दिवाली पे, और नाज़ा खाला तो वैसे ही आती रहती है। 1 महीना शालू की डिलीवरी हुई थी तब रुकी थी, तो नाज़ा खाला से दीपिका ने ऐसा कौन-सा प्यार जताया था कि भई उनसे मिलने जा रही है? और एक और शोएब के एक फ्रेंड है, जो आज तक 5-6 सालों में हमने इनके पूरे व्लॉगिंग करियर में ना उन्हें देखा, ना उनके बारे में बात सुनी, लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत की बातें हुई हैं कि उनसे मिलने पहुँच गए। चलो भोपाल आए हो, मिल लो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनसे मिलने के लिए ये भोपाल आए हैं।
यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो घर है ना ब्लू डोर वाला ये, कि यहाँ पे ये लोग शोएब रहता था, उसके बाद सामने ही बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट दूसरा घर था जिसमें जिसमें अगेन ये लोग रहते थे। तो बेसिकली सालो जी जो इतनी बड़ी महान बनती है आज कि भई हमारी मैचिंग की बेडशीट चाहिए, मैचिंग के कुशन चाहिए, उसके बिना मेरी बात बनती नहीं। वो बात हो रहा है गमछा ओढ़ के गंदी से चल पड़ती है कि फिर सनी को बोलते हैं प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो वो इतनी बड़ी-बड़ी जो बातें करती है वो यहाँ पे पली-बड़ी है। यहीं पे उसका बचपन बीता है। और ये छोटा-सा ही घर होगा क्योंकि माताजी ने तो भैया बता दिया था कि सानू को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे और दुपट्टा भी हमारा मैचिंग नहीं था और हमें चिकन भी एक बार मिलता था। तो गरीबी तो हम समझ सकते हो। माताजी यहाँ बच्चे को पढ़ाई के पैसे नहीं हैं और बच्चा बीमार रहता था बचपन में बहुत, तो उनकी चिंता नहीं है। माताजी को ये था कि भई दुपट्टा मैचिंग नहीं है और चिकन नहीं मिल रहा। ये बहुत ही मतलब अल्टीमेट केस है माताजी का। तो ये वो घर है जो टूटा-फूटा सा अभी इस कंडीशन में है। इस गली में, इस घर में सालू जी रहती थी और शोएब भाई भी रहते थे। तो यहाँ से इनका मतलब उद्धार हुआ है दीपिका कक्कर के हाथों। दीपिका कक्कर ने इन सबके सर पे हाथ रख दिया और इन्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब नाज़ा खाला के घर जब गए थे, तो नाज़ा खाला का घर जैसा भी है जॉइंट फैमिली में रहती है, तो मुझे लगता है एक फ्लोर शायद उनका होगा या कुछ पार्ट ऑफ द फ्लोर उनका होगा। जो भी ये रूम था, वो काफ़ी अच्छे से साफ-सुथरा सही तरीके से सलीके से रखा हुआ था और उनकी किचन भी बड़ी थी। अब ये देख सकते हो रूम कितना अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो स्पेस डज़ नॉट मैटर कि हाउ यू कीप इट दैट मैटर्स। यहाँ पे रूहान क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में है, तो रूहान बाकी बच्चों के साथ खेलने में लगा हुआ था, तो उसको मज़ा आ रहा था। अब दीपिका ने उसको बहुत एक्ज़ैजरेट किया है कि बहुत मस्ती उसने की डेफ़िनेटली एंड ये हमेशा से हम कहते हैं कि अगर उसको बच्चों के साथ खेलने दिया जाएगा ना, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसके मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। रादर देन सारे दिन उसको घर में रखते हैं, सेंटर में खड़ा कर देते हैं और आस-पास सब लोग बैठ जाते हैं, बड़े उसको बोलते हैं कि अब ये बोल के दिखा और ये बोल के दिखा। तो अभी अब बच्चों में बच्चे खेल-खेल के बड़े सीख जाते हैं चीज़ें, तो वो उसको मज़ा आ रहा था। इवन दो इसमें अब छोटी-छोटी चीज़ें थी कि वो नाज़ा खाला सिर्फ़ रूहान को ही सँभाल रही थी, बाकी बच्चों को तो इग्नोर किया जा रहा था, बाकी बच्चे तो सब ऐसे बैठे थे, एप्पल भी काट-काट के छील-छील के उसी को दे रही थी। चलो ठीक है, वो सब इग्नोर कर दो। लेकिन रूहान को थोड़ा-सा मज़ा आया। दीपिका कक्कर किचन में ले गई और नाज़ा खाला की देखो किचन कितनी अच्छी है। नाज़ा खाला से इतना चिपक रही है, इतना प्यार बरसा रही है उन पे। फिर नाज़ा खाला 1 महीने रही थी वहाँ पे तुम्हारी बिल्डिंग में। तब तो तुमने कोई प्यार नहीं बरसाया। तब तो तुम नाज़ा खाला के जाके गले नहीं लग रही थी कि आई तुम मेरे घर आओ, मेरे साथ रहो 2-4 दिन, क्यों ज़मीन पे पड़े रहते हो। ऊपर सबा के घर में बेटी खाला, नाज़ा खाला, रिज़ा, सारा सब ज़मीन पे चटाइयाँ बिछा-बिछा के सो रहे थे। और ये 5 बीएचके वाली मैडम अपना आराम से 5 बीएचके में सोती थी, जब उसमें 1-2 बीएचके खाली पड़े रहते होंगे, लिविंग रूम खाली पड़ा रहता होगा। लेकिन मैडम जी ने नाज़ा खाला से तब प्यार नहीं जताया। नाज़ा खाला की याद अब आई है क्योंकि भोपाल आए हैं ना, तो व्लॉग बनाना है। नाज़ा खाला की किचन का टूर दिया जा रहा है और देखा जाए तो बहुत अच्छे से रखा हुआ है, सब मैचिंग-मैचिंग डब्बे रखे हुए हैं और बर्तन का स्टैंड भी रखा हुआ है, जो मटके-वटके नीचे इतने सारे रखे हुए हैं, वो अच्छे से साफ-सुथरे तरीके से रखे हुए हैं। और इससे पता चलता है ना उनका रख-रखाव किस तरीके का है। बाकी भैया सालू अप्पी के घर में तो बुरा हाल मचा रहता है। माताजी के किचन में भी ज़्यादा ढंग से सामान रहता नहीं और किचन इनकी काफ़ी बड़ी-सी थी उनके हिसाब से, उनके घर के हिसाब से। तो नाज़ा खाला ने दिखता है कि मेहनती लेडी हैं और नाज़ा खाला ने अच्छा सारा खाना बना के रखा था। यहाँ पे निक्कू और धर्म दादा का वेजिटेरियन खाना था क्योंकि उनकी नवरात्रि चल रहे होंगे और इसने एक बार भी नवरात्रे वर्ड नहीं बोला व्हिच आई डिसलाइक एक्चुअली। भैया तुम ऐसा नहीं हो कि बॉर्न मुस्लिम हो, इवन बॉर्न मुस्लिम भी नवरात्रे वर्ड बोलने में कोई आफत नहीं आ रही है। वो फेस्टिवल है तो है, उसके एग्जिस्टेंस को तुम कैंसल नहीं कर सकते हो। उस तुम्हारे बोलने ना बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा, वो रहेगा ही फेस्टिवल, सारे लोग मनाएंगे ही। अगर तुम एक वर्ड बोल दोगे तो तुम्हारा जो कन्वर्जन हुआ है वो रिवर्स नहीं हो जाएगा। पता नहीं क्या इसकी मेंटालिटी है, इसको क्या लोगों को प्लीज़ करना है, इसको ये दिखाना है कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं दोबारा से हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो जाऊँगी। भई ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस बंदी ने नवरात्रे वर्ड नहीं बोला। भई खुद चिकन, मटन सब खा रही है, चलो खाओ तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन ये बोलने में क्या बुराई है कि ये दोनों वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और नाज़ा खाला ने काफ़ी कुछ आइटम्स बना रखे थे और सबको उन्होंने अच्छे से प्यार से बिठा के खाना खिलाया। और दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम वही मिले, खाना-वाना खाया और तारीफ़ें की, व्लॉग बनाया और निकल लिए। देखो व्लॉग बनाना ही इनका मेन कंटेंट था, मेन पर्पस था और व्लॉग बनाने के लिए ही गए थे। दोनों के व्लॉग बने हैं, ऐसा नहीं कि एक का ही बन रहा हो, दोनों के व्लॉग बने हैं। दोनों ने ठान लिया है कि भई भोपाल जा रहे हैं तो पैसा तो कमा के आना है।
और देखा जाए तो दूसरा क्या काम था, मैं अभी भी सोच रही हूँ दूसरा ऐसा क्या काम था शोएब को, और दीपिका कक्कर को ऐसा क्या काम था जो पीछे-पीछे भागी है। और तीसरा कि दीपिका कक्कर को अगर कुछ काम नहीं था, वैसे गए थे जैसे होता है ना आउटिंग के लिए गए, घूमने गए हैं, तो फिर पहले क्यों नहीं चली गई? शोएब के साथ ही जाना चाहिए था। भई अजीब ही दुनिया है इनकी। और ये था इनका पुराने व्लॉग। आज के व्लॉग में मैडम जी फिर से तैयार हो गए। अब देखा जाए तो इस बार मैडम का सिर्फ यही है कि तैयार ढंग से हुई है ये, मतलब मेकअप वेकअप करके निकली है। ऐसा नहीं कि भई ना मेकअप किया ना बाल बनाए चल पड़ी। तो ये भी कार में बैठ के दोनों अलग-अलग तरीके से शूट करे जा रहे हैं। हमने पीछे निक्कू को बिठाया हुआ है कि भैया एक का कैमरा तू पकड़ ले, एक का मैं पकड़ लेता हूँ। पूरे टाइम इनकी शूटिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब ये गए हैं झील के किनारे, वहाँ पे मास्क पहन लिए दोनों ने। मास्क की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन स्पेस है, कोई दूर-दूर तक नहीं है, कोई भी नहीं है। ये जो एक कपल बैठा है, लड़का-लड़की जो भी कहो, जैसे भी है, फ्रेंड्स है जो भी है, इन्होंने देख रहे हैं तब से, लेकिन तभी भी इन्हें पहचाना नहीं है। ये मास्क लगा के ऐसे घूम रहे हैं जैसे जैसे लाइक आई सेड कोई इनके मुँह पे आके छींक रहा है, खाँस रहा है। तो या तो अगेन दोनों केसेस में फ्लॉप हुए ना। अगर इन्हें लग रहा है कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, भीड़ लग जाएगी, तो भई कोई तुम्हें देख के भी नहीं देख रहा है, कोई तुम्हें देख के भी नहीं पास आ रहा है तुम्हारे। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भई तुम बीमार हो, बीमारी की एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम गलत जगह पे गलत तरीके से एक्टिंग कर रहे हो। भीड़ में जाके एक्टिंग करो, क्योंकि वहाँ पे इट विल मेक मोर सेंस। उसके बाद ये एक फ्रेंड के घर जाना था, जो शोएब ने इतनी बड़ी वॉइस ओवर दी है पूरे शायराना अंदाज में कि भई मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा ये सुख-दुःख का साथी, ये ब्ला, 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 ब्ला। और उसके घर गए हैं, उनका घर काफ़ी अच्छा था और बड़ा-सा घर था और जॉइंट फैमिली थी, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने खाना-वाना खाया, सबने अच्छे से बच्चों के साथ बात की, फिश टैंक्स वगैरह थे, वो सब देखे, व्लॉग बना लिया, दोनों ने अपने-अपने व्लॉग खींच लिए। और जो वहाँ पे एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, जो शायद उस फ्रेंड की मॉम होंगी, वो अच्छे से मिलने आई, सब लोग मिलने आए, वो सब सही चल रहा था। यहाँ पे मास्क गायब है। 15 लोग हैं ना जहाँ पे, वहाँ मास्क नहीं है। वहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वहाँ पे कोई छींक दे या खाँस दे, कुछ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काफ़ी मिलनसार टाइप फैमिली लग रही थी। इन्होंने अच्छे से इनका जो भी है वेलकम किया, बातें की, इनको खाना-वाना खिलाया और अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी थी। सबने बैठ के खाया, इन्होंने भी खाया। और वहाँ पे भी अगेन ऐसा लग नहीं रहा था कि इन दोनों की तरफ से बहुत प्यार हो रहा हो या कोई पुराने बचपन की बातें कर रहे हो, कुछ नहीं। बस शायराना अंदाज़ में इन्होंने शायरी कर दी शोएब ने, और बाकी उनकी तरफ से दिख रहा था अफेक्शन। अब यहाँ पे बैठ के जो ये लेडी थी, ओल्ड लेडी, द अम्मा जी होंगी जो भी हैं, उनके पास बैठ के जो प्यार-मोहब्बत चल रहा था कि बड़ों की दुआएँ होती हैं, तो ये होता है, वो होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, इतना ड्रामा। ये एक ऐसी लेडी है जिसके बारे में आज तक तुमने कभी बताया तक नहीं है। और तुमने अपनी दादी के बारे में कभी बताया नहीं। दादी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? दादी की दुआएँ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी क्या? दादी तो चलो छोड़ो, चली गई, लेकिन जो नानी है, जो अभी बैठी हैं तुम्हारी ही बिल्डिंग में बैठी हैं, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? वो तुम्हारे लिए बुज़ुर्ग नहीं है क्या? उनकी दुआएँ, उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हें नहीं चाहिए क्या? जो दूर बैठा है ना भोपाल, जिसको तुमने 5 साल में, शायद दीपिका हो सकता है पहली बार में मिली हो, और शोएब भाई जो इतना बड़ा स्टार बना बैठा है, जो सारे टाइम फ्री बैठा है अपने घर में, वो 5 साल बाद मिलने आया है अपने दोस्त से। उसे नहीं ज़रूरत थी कि अपनी उस दोस्त की माँ की दुआएँ, आशीर्वाद, प्यार और ये सब ले ले। भई तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बैठी हुई है, उनको ही बुला लो अपने घर में, रोज़ उनको रख लो अपने घर में, अपने माता-पिता को साथ में रख लो, उनकी दुआएँ, उनका आशीर्वाद, उनके गले लगो, उनके पाँव छुओ। लेकिन नहीं, इन्हें नौटंकी ढोंग इतना करना होता है ना बाहर जा के, अपने रिश्तेदारों को ये पूछते तक नहीं है। अपने रिश्तेदारों को ये बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम्हारी खाला, भले ही वो दीपिका कक्कर से उम्र में ज़्यादा बड़ी ना हो, आई एम टॉकिंग अबाउट बेटी खाला, लेकिन नाता तो खाला का है ना, माँ समान। जब मदर्स डे पे दीपिका कक्कर उन 5 औरतों को पीछे बिठा के, सर पे फूलों वाला ताज लगा के बिठा देती है कि मेरी तो इतनी सारी माएँ हैं। वो माँ ज़मीन पे सो रही है, ज़मीन पे, लिटरली चटाई बिछा के। तब इनको अपनी माँ जैसी खाला का मान-सम्मान, प्यार, दुआएँ, ब्लेसिंग तब याद नहीं आती हैं। तो ये ड्रामा जो करते हैं ना, इसी वजह से पब्लिक इनसे चिढ़ जाती है। क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है। भई पब्लिक को तुम 2-4 महीने बेवकूफ़ बना सकते हो, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी, और हुआ भी यही। पब्लिक 1-2 साल तक इनकी बातों में बहुत आई, इवन दो सबको लग रहा था कि इतना प्यार असली हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी इनकी इमेज थी ना, वो चलती रही, चलती रही, चलती रही। 2-3 साल तक, 2 ढाई साल तक तो मेरे ख़्याल चलती ही रही। जब साल ओप्पी की शादी हुई ना, फिर दरारें दिखी कि भैया साल ओप्पी जब अपने ससुराल से पहली बार आ रही है, तो दीपिका कक्कड़ ने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला और उसको बोलना पड़ा, भाभी नहा रही है शायद। और जब सनी पहली बार आया था, आई वाज़ सो शॉक्ड। सनी पहली बार आया था जो अपने मायके
मतलब ससुराल पहली बार जा रहा है दामाद, इकलौता दामाद, उसको लेने कोई रेलवे स्टेशन तक नहीं गया। रेलवे स्टेशन तो छोड़ो, नीचे तक नहीं आया उसे कोई लेने। मतलब फ़ोन पे तो बात हो गई होगी ना, मैं पहुँच गया हूँ तुम्हारी बिल्डिंग में। तो साले साहब नहीं गए नीचे उसे मिलने। वो अपने आप ही अपना सूटकेस उठा के ऊपर आ रहा था। वहाँ दरवाज़ा खोल के सालू अपनी हँसी ही करके फूल पत्ते बरसा रही है उसके ऊपर। भई यहाँ पे तुम्हारे रिश्ते दिख गए थे, तो वहीं पे दरारें आनी जो शुरू हुई ना, वो आज तक दरारें पूरी नहीं हुई। अब वो दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमसे अब झेला नहीं जा रहा है तुम्हारा ये ढोंगी नाटक। जाके नानी को अपने घर में रख लो, वो सालों भाई-बहन ऐसे हो पड़े हैं कि एक-दूसरे को इतना शेड करने लगी है वो बहन तो, भाई तो फिर भी नहीं कर रहा है, बहन तो ऐसे पीछे पड़ी हुई है, वहाँ बोल रही है कि नानी को मुंबई से हमें दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, कैसे जाएगी नानी, मॉल नहीं जा पा रही है। बेसिकली साफ-साफ कह रही है कि अभी कोई भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, बूढ़ी नानी को मुझे घसीट के लेके जाना पड़ेगा। भई नानी को यहीं छोड़ दो ना, रिज़ा रह लेगी उसी घर में और नानी रह लेगी। क्यों लेके जाना है? वैसे तो रिज़ा को लेके नहीं जाती है ना ये। अगर दिल्ली जा रही है सालू अप्पी तो रिज़ा तो नहीं गई थी पिछली बार भी। और बेटी खाला को तो भई ले जाना पड़ेगा वरना हैदर कौन सँभालेगा? हैदर तो इसके बस का है नहीं। पैदा तो कर दिया इन दोनों ने मिलके कि भैया बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। भई दुआएँ करो, तो सबने दुआएँ कर दी। पर ऑडियंस इतनी फ़ैन है इनकी, सबने दुआएँ करी, बच्चा हो भी गया। अब बच्चा हो गया तो अब पालना उसके बस का नहीं है, अब पालेगा कोई और। मतलब ये सही है। बेटी खाला रख के नौकरानी जो बच्चा पालेगी, तो जहाँ-जहाँ सालू अप्पी जाएँगी, बेटी खाला साथ जाएगी। अब बेटी खाला को ले जाओ फिर दिल्ली, नानी को, रिज़ा को यहीं छोड़ दो, नानी और रिज़ा रह लेंगे। रिज़ा वैसे भी घर का सारा घर मैनेज करती ही है, तो नानी को लेके जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं भाई, नानी को ये छोड़ नहीं सकते। इन्हें ना किसी ने तो ये भी लिखा है कि ये बेटी खाला को भी घर में अकेला नहीं छोड़ते, इन्हें स्पेशली शालू अप्पी के घर में, कि इन्हें सालू अप्पी को लगता है कि वो भी चोरी कर लेंगी। सोचो ऐसे चोर मक्कार लोग बैठे हैं, इनके सारे रिश्तेदार, और ऐसे ये खुद हैं। उनको यूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, और लेकिन घर में थोड़ी देर छोड़ने में उन्हें इतना डर लगता है कि पता नहीं क्या चुरा लेंगे। लेकिन रखना भी अपने साथ है, क्योंकि वो कंटेंट है ना। जब इतना ही तुम्हें डर लगता है, इतने ही नापसंद हैं वो लोग, इतना ही तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, तो फिर अपने घर क्यों रखा हुआ है? घर तो इसलिए रखा हुआ है ना क्योंकि कंटेंट है, उनसे कमाना है, लेकिन उन्हें कुछ देना नहीं है। रिज़ा के बारे में सालू अप्पी कह रही है कि तुम्हारी मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए या नहीं। भाई वो पहली बात तो 20 साल की है, और पिछले 6 साल से तुमने उसे यूट्यूब पे पूरे टाइम दिखा रखा है। तब तुमने उसकी माँ से परमिशन नहीं ली थी कि हम उसको यूट्यूब पे दिखा दें या नहीं दिखाएँ? तब तुमने उसके पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी कि हम रेहान को और रिज़ा को बुरे हाल में, जिस भी हाल में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा दिखा दें या नहीं दिखाएँ? अब जब पैसा कमाने की बात आई ना, तब तुम्हारी माँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी गुड। आज तक तो ये किसी भी चीज़ के लिए परमिशन नहीं ले रहे थे, अपनी माँ को माँ ही नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब फालतू का ड्रामा करना है ना, तो उसे माँ याद आ गई है। तो ये सब ना ढोंग है इनके, और ये इसका मैं अगेन कहती हूँ, ये इसका यूट्यूब चैनल कभी नहीं चलने देगी, ये खोलेगी ही नहीं। इंस्टा भी देखना बात गोलमोल कर देगी, और वही अगेन अगर इंस्टा खोल भी दिया ना, 1-2 रील से ज़्यादा कुछ नहीं डलवाएगी, और वो जो बनाएगी ना ये रील, उसका सारा कंटेंट तो खुद खाएगी उसमें अपने ब्लॉग में। पहले मैं ब्लॉग डालूँगी ताकि पब्लिक ऑलरेडी देख ले, और फिर जो बचा-कुचा कंटेंट है ना, वो तो अपना इंस्टा पे डाल दे ताकि पब्लिक उसको देखने में कोई इंटरेस्टेड रहे भी ना। तो ये चलने ही नहीं देगी, और फिर 4 दिन बाद कहेगी देखो रिज़ा इतनी मेहनत क्यों कर रही हो तुम? कोई देख तो रहा नहीं तुम्हारी रील, 100-200 लोग देख रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? छोड़ दो और मेरी नौकरी करो, मेरा बच्चा पालो। तो ये करेगी ताकि लोगों का भी मुँह बंद हो जाए। अगर करा भी तो मुझे तो उसमें भी डाउट है कि ये इतना भी करेगी। और बेटी खाला तो बेवकूफ़ महाबेवकूफ़ औरत है भई। उनके जैसा बेवकूफ़ मैंने कोई नहीं देखा। आज निदा ने भी बोला था कि औरत बहुत कुछ झेल लेती है, लेकिन जब उसके बच्चों के ऊपर बात आती है ना, वो नहीं टॉलरेट करती। तभी मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ बेटी खाला का। भाई बेटी खाला तो इतनी गधी औरत है कि अपनी आँखों के सामने दोनों बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रही है। भैया खुद को मज़दूरी करनी है ना, करो, इनकी गुलामी करो, पैर चरण धो के पियो, रोज़ इनका पेडिक्योर, मैनीक्योर करो, किसने नहीं रोका। लेकिन उस शर्त पे कि तुम्हारे बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर रहे हो ये लोग। देखिए ये तो ऐसा है कि बच्चों को हेल्थ भी खराब कर दी, करियर भी खराब कर दिया, दिमाग भी खराब कर दिया। ना बच्चा किसी के सामने 4 लाइन बोलने की स्टेज पे है, ना बच्चे को ये पता कि चाँद कैसे चमकता है, ना बच्चे को ये पता कि प्रिंटर में से पेपर कैसे आता है, ना बच्चे को ये पता कि इंस्टाग्राम पे इंट्रो डालना है तो वो कैसे डालूँ, जबकि वो बच्चा तुम्हारी सालों अप्पी की सारी इंस्टा की हैंडलिंग और यूट्यूब की हैंडलिंग, एडिटिंग सब कुछ खुद करता है, और इनफैक्ट
शुरू-शुरू में शोएब और दीपिका ने जब व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे ना, तो कहीं न कहीं मुझे याद है शोएब ने कहा था कि हमारे व्लॉग्स की एडिटिंग रिज़ा करती है। सोचो 5 साल पहले, तो आज ये 20 साल की है, तो ये 15 साल की 14-15 साल की लड़की उनके व्लॉग्स की एडिटिंग भी करती थी और आज इसके मुँह में ये वर्ड्स डाले गए हैं कि तुम आके बैठ जाओ और ये बोल दो कि हमें तो करना ही नहीं आएगा, हमें तो पता ही नहीं इंस्टा कैसे चलाते हैं, इंस्टा में अकाउंट कैसे बनाना है, सालोपी कैसे इंट्रो डालेंगे, कैसे करूँगी मैं, मुझसे तो होएगा ही नहीं, मेरी तो फ़ोटो ही नहीं अच्छी आती। भाई तुम्हारी फ़ोटो अच्छी आए या ना आए, तुम पिछले 5 साल से यूट्यूब पे हो और ये जो कह रही है ना कि यूट्यूब पे नहीं आना, यूट्यूब पे आ चुकी है वो। पिछले 5 साल से शायद ही कोई व्लॉग होगा, जो मुंबई का व्लॉग होगा और जिसमें रिज़ा नहीं दिखी हो। तो ये इतनी ज़्यादा मतलब शातिर मक्कार औरत है और कल सनी ने जो ड्रामा किया था ना इसका, हो सकता है ये भी प्रैंक के चक्कर में हो कि भैया थोड़ा व्यूज़ कम हो गए, लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं क्योंकि निदा सूफिया और इस टाइप के लोगों के ब्लॉग्स बहुत देखती है और ये लोग भी इसी टाइप के ड्रामा करते थे पहले। तो अब ये सब करेगी, किसी भी हरकत तक जाएगी। ख़ैर चलो ये तो एक वो टॉपिक है जिसको हम घंटों बात कर सकते हैं जिसके बारे में। दीपिका कक्कर के रिमेनिंग व्लॉग के बारे में बात करते हैं, देन आई विल टॉक अबाउट निदा। तो शोएब भाई कहते हैं कि अभी ना उसके बाद दीपिका को जाना है शॉपिंग करने, जो नाज़ा खाला के साथ करेंगी, नाज़ा खाला भी आएँगी, नाज़ा खाला आ गई। उसके बाद ये गए लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में दीपिका का वही ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मार्केट में घूमना। अब मास्क-वास्क लगा लिया, सोच रही होगी शायद लोग पहचानेंगे, किसी ने भी नहीं पहचाना। भैया तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो यहाँ के, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। लोग कहेंगे कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बट आई नो मैं मज़ाक कर रही थी। मास्क ला के घूम रही है यहाँ पे। घर में जहाँ इतने सारे लोग इतना क्लोज़ है, वहाँ मास्क नहीं आया इसका। अब मुझे पता था पक्का अब ये सूट लेंगे, क्योंकि अब वहाँ जाके भी तो ब्लॉग बनाना है ना। वहाँ पे इनके पास एक ही कंटेंट होता है। कोई भी कहीं भी घूमने जाए, भैया 15 सूट ले आओ, 15 सूट ले आओ, बिठा दो घर की 15 औरतों को और ये तुम्हारा जैसे होता है ना बंदर बाट चल रही हो, वो उसका, इसका करके सबको सूट दे दो, फिर सब लोग बोलेंगे अच्छा है, कलर भी अच्छा है, वो सब ड्रामा चलेगा। और यहाँ पे कुछ लोग मिलने आ गए, लेकिन दीपिका ने उसको ऐसे ज़्यादा कवर नहीं किया। सालों पे होती तो एक-एक के साथ फ़ोटो खिंचवाती, एक-एक को दिखाती, देखो हम तो भोपाल में भी इतने पॉपुलर हैं। अब यहाँ पे सूट लेने आए हैं ये, मुझे समझ नहीं आ रहा मुंबई में रहते हुए तो भोपाल से सूट लेके जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कौन-सा क्या चीज़ मिल जाएगी भोपाल के सूट में जो वहाँ में नहीं मिल रही है? सारे दिन तो सूट ही सूट चलता रहता है इनका। वहाँ पे दीपिका ने एक परांदी ले ली थी, परांदा जैसे होता है ना पंजाबी लोग नकली चोटी बाँधते हैं, तो उसमें भी भैया दीपिका को याद आ गया होगा मैं ओरिजिनल तो पंजाबन हूँ, तो परांदा ही ले लेती हूँ। लेकिन अब परांदा लगाओगे कहाँ मैडम? मैडम जी घर में तो रहते हो, कहाँ तुम परांदा लगा के जाने वाले हो? यहाँ बोट राइड दिखा दी इन्होंने, लेकिन अगेन बहुत डल, थकेला, बस एक जना वीडियो बना रहा है, वो भी क्योंकि दोनों जने वीडियो बना रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं से कवर करेंगे तो दूसरा दिख ही जाएगा। चुपचाप से बैठे हुए हैं, बोट राइड कर ली, घूम लिए, एक एक स्पॉट पे चले गए जहाँ वो बातें कर रहा था कि मैं बचपन में आता था, अब ऐसा हो गया, टाइम बदल गया, मैं रूहान के साथ आया हूँ। ओवरऑल काफ़ी थकेला व्लॉग था और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि भई बहुत एक्साइटिंग हो, कि ये आपस में ही बहुत एक्साइटेड हो देख के, एन्जॉय कर रहे हो या बहुत ही जैसे होता है ना कि तुम एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही हो कि तुम बहुत टाइम बाद आए हो। वो एक्साइटमेंट शोएब की आँखों में, शोएब के बिहेवियर में दिख ही नहीं रहा था। बस घूम-घाम के थोड़ा बहुत खा लिया, पी लिया, वही होता है इनका ना कंटेंट कि बस चाय आ गई, चाय के ऊपर 4 डायलॉग मार लेंगे, चाय बहुत अच्छी है, थेपला आ गया, खाने के बारे में 2 मिनट बात कर ली और निक्कू और धर्मदादा इनके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो अगेन इनकी लाइफ में भी कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ तो है नहीं। पूरे टाइम इनको वो दोनों चाहिए क्योंकि व्लॉग बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और व्लॉग के लिए ही आए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी दुकान वहाँ चल नहीं रही थी। तो इन्होंने सोचा होगा भोपाल का एक ट्रिप कर लेते हैं, तो एक आउटडोर हो जाएगा और व्लॉग 2-3 बन जाएँगे। इसलिए फटाफट व्लॉग्स आ रहे हैं। और पहले तो आपको पता है 6-6 7-7 दिन तक कोई व्लॉग आ ही नहीं रहा होता है। तो ये बेसिकली सिर्फ़ व्लॉग का चक्कर था और दरगाह में जाना होगा, लेकिन दीपिका क्यों आई है वो बताया नहीं, या तो बताएँ। और अभी इनके टिकट्स भी हो गए हैं जाने के वापस। अब मुंबई जाएँगे और ट्रेन का व्लॉग आएगा एक, उसके बाद वहाँ पहुँच जाएँगे और फिर माताजी को बुलाया जाएगा, बेटी खाला सबको बुलाया जाएगा, एक-एक सूट दिया जाएगा उनको, फिर उनसे पूछा जाएगा कैसा लगा, फिर पापा से पूछा जाएगा भोपाल का व्लॉग देखा मेरा? भोपाल का व्लॉग देखा? याद आई? वो सब होगा। तो इतना रिपीट कंटेंट है कि हमें ही पता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो बात करते हैं निदा एंड सूफिया के डिवोर्स की। और मैंने कल ही अपने ब्लॉग में बताया था कि इंस्टा पे उसने लिख रखा है सिंगल मॉम, विच मीन्स शी ऑलरेडी गॉट हर डिवोर्स। तो अब मुझे लगा और डिवोर्स हो गया है तो इट्स लाइक ओके न्यूज़, बट सुबह-सुबह इतनी जगह मैंने इसका नाम देखा, इतने वीडियोज़ इसके वायरल हो रहे थे, मुझे लगा अब इसने अनाउंस किया है क्या? तो मैंने इसका जो वीडियो देखा
तो एक तरीके से मुझे लगा कि शी इज हैंडलिंग दिस केस वेरी प्रॉपरली, वेरी मैच्योरली, एंड इट्स नॉट दैट हर डिवोर्स इज कंफर्म जस्ट लाइक फ्यू डेज अगो। उसका डिवोर्स हुए या सेपरेशन हुए कुछ टाइम हो चुका है, एंड शी वाज ऑलरेडी सेइंग दैट इट्स बीन कपल ऑफ मंथ्स, सो नाउ शी इज ट्राइंग टू मूव ऑन एंड लाइक शी इज रिकवरिंग मेंटली। तो वो सही कर रही है कि इसने इतने दिन का टाइम लेके ये अपना ब्लॉग बनाया है, और इसने ऐसा नहीं किया कि जैसे सेपरेशन हुआ इसने अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज इन दैट टाइम यू आर नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड, and then there are high chances that you will start throwing filth at each other, and then you will start dragging family members, and basically you will start washing dirty linen in public. So she did not do that part, so which is actually good for her. और उसने आके बताया है कि भाई वो ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार कुछ भी किया है उसने कोई गलत काम, मोस्ट लाइकली चीटिंग ही होगा। चीटिंग एंड फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब भी पार्ट था इसके शादी का। और बच्चा भी है इनकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट हैव बीन एन इजी डिसीजन फॉर हर टू कम आउट ऑफ हर मैरिज। तो इसने जो भी डिसीजन लिया, इतना सब टॉलरेट करने के बाद कई सालों तक, और ये डिसीजन लिया सही किया एक तरीके से, बिकॉज शी इज एजुकेटेड गर्ल एंड शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो देयर इज नो नीड फॉर हर टू स्टे इन दैट टॉक्सिक मैरिज। और ना बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लाइक लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, या बच्चे इन्वॉल्व हैं, दे इवन दो दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इवन दो दे आर वर्किंग, दे डू नॉट कम आउट ऑफ मैरिज। बट जैसे इसने बोला कि इसने भी एक बाउंड्री सेट की थी कि एंड शी हैड डिसाइडेड दैट इफ दैट पर्सन क्रॉसेस दैट बाउंड्री शी वुड नॉट स्टे इन द मैरिज। तो वही हुआ, और उसने उस बंदे को भी कई बार माफ कर दिया था, जैसे होता ना, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, बट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन लेट इट गो। तो इसने जो किया ना, मुझे लग रहा है काफी कुछ टॉलरेट करने के बाद किया, क्योंकि हर लाइफ वॉज ऑन सोशल मीडिया एज वेल। इसको अच्छे से पता था कि ड्रामा मचेगा, गंदगी मचेगी और डिवोर्स होगा, एंड लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। चैनल भी इन दोनों का शेयर था, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसे ये सब पता ही होगा, फिर भी इसने डिसीजन लिया। और इसे शायद ये भी लग रहा होगा कि अभी नहीं तो आगे चल के तो ऐसा तो है नहीं कि चीजें बदल जाएंगी, चीजें सुधर जाएंगी। और जैसे कहते हैं, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। तो ये चीटिंग वीटिंग की हैबिट्स तो बल्कि बंदा को और खुलने लगता है, ऐसा वो नहीं, ऐसा सुधरेगा नहीं, वो और खुलेगा कि भाई ठीक है अब तो और खुल के आएंगे हम। तो ये सब चीजें बदलती नहीं है, हैबिट्स बन जाती है लोगों की, और उन्हें जब पता चलता है कि वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या वाइफ इग्नोर कर रही है, या वाइफ कुछ कर नहीं सकती, लाचार है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो बंदा और बेशर्मी पे आ जाता है। तो इसने ये सही किया। और जैसा मैं कह रही थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, स्ट्रांग भी है। और मुझे इसकी एक बात बहुत सही लगी, मैंने ना इसका पूरा वीडियो नहीं देखा, कहीं ना कहीं मुझे उसके पूरे वीडियो मिले भी नहीं, मैंने क्लिप्स में देखा और थोड़ा फॉरवर्ड करके देखा, क्योंकि लंबा था, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें थी यार देखने के लिए। तो मुझे इसकी ये चीज अच्छी लगी, इसने कहा कि शी ऑलवेज वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, बट बिकॉज शी वाज स्टक इन दैट मैरिज फॉर सो मेनी इयर्स, या स्टक विद हिम फॉर सो मेनी इयर्स, he did not allow her to do all those things. Now she is free and she wanted to try those things. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके जो भी सपने रहे होंगे, कुछ भी करना होगा, चाहे सोशल मीडिया पे करना होगा, चाहे ब्यूटी रिलेटेड करना होगा, चाहे इसका कुछ अपना बिजनेस चलाना होगा, जो भी इसके ड्रीम्स रहे होंगे, वो इसने मारे नहीं है, एंड शी वांट्स टू रीलिव हर लाइफ, एंड मतलब जो होता है ना, फुलफिल हर ड्रीम्स, तो वो करना चाह रही है। तो मेंटली ये थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी है लग रहा है। और जब भी कोई डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं लोगों के, तो वो इजी नहीं होता, तो उस टाइम से निकलना, और मतलब अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना, पब्लिक को फेस करना, पब्लिक से इस बारे में बात करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन। और इसने अपना टाइम लिया होगा, तभी ये बोल रही थी मुझे कुछ महीने लगे, बिकॉज प्रीवियसली शी वॉज नॉट इन राइट माइंड, और अब ये आके बोल पा रही है। तो उसने बिल्कुल सही किया, अपनी तरीके से अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हाँ भाई, इसने अपना क्लोजर दे दिया अपने फैंस को कि ये चीज थी, और अब डिटेलिंग में मत जाओ। और डिटेलिंग में तो क्या, सब इसने हिंट तो दे दिया कि क्या हुआ था, सबको पता चल ही गया। तो और अब ये मूव ऑन करना चाहती है, एंड शी वांट्स टू फोकस ऑन हर चाइल्ड एंड हर ओन हेल्थ। एंड ये भी बताया था इसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग है, एंड दे सपोर्टेड हर। तो मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, इवन दो योर लाइफ इज ऑन सोशल मीडिया, इवन दो यू आर अ पब्लिक फिगर, it does not matter, your life is your own life, you have to think about yourself first.
लोग बात करेंगे, 4 दिन करेंगे, उसके बाद दे विल बी बिज़ी इन देयर ओन लाइफ़्स, नोबडी केयर्स अबाउट यू। तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, तुम्हें आगे कैसे अपने आप को चलाना है, अपने बच्चों इफ देयर आर किड्स इन्वॉल्व्ड तो उन बच्चों को कैसे सँभालना है, रादर दैन बीइंग स्टक इन द टॉक्सिक मैरिज एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स, व्हाट अदर्स विल थिंक, यू कंटिन्यू विद दैट मैरिज, वो गलत चीज़ है। तो बस यही था मेरा निदा के ऊपर तो कि आई होप शी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड शी इज एबल टू फुलफिल ऑल हर ड्रीम्स दैट शी हैज एंड इज एबल टू रेज हर किड इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये था निदा की बातें। और भालू अप्पी जी ने, भैया भालू अप्पी जी बहती गंगा में हाथ दे धोती है। भालू अप्पी ने नीचे लिख दिया कि वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी, वी आर सपोर्टिंग यू, समथिंग समथिंग। तो भालू अप्पी को देखो, पहले तो बात भालू अप्पी की थोड़ी तो फटी होगी। भालू अप्पी की फटी इसलिए होगी कि उसे लगता था भाई निदा और सूफिया एक अच्छा पेयर दिखता था और इनका डिवोर्स हो गया, वेयर निदा इज वेरी स्मार्ट, एजुकेटेड एंड शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ। तो उस लड़की का डिवोर्स हो गया, उसको भी उसका हस्बैंड नहीं साथ रहना चाहता, मतलब उसके साथ भी नहीं रहना चाहता इस ऐसी लड़की के साथ भी। तो भालू अप्पी का क्या होगा भाई, भालू अप्पी के साथ कौन रहना चाहता है। तो भालू अप्पी को तो पता ही है कि उसकी शादी पैसे के बेसिस पे हुई है, क्योंकि जो शादियां, जो रिश्ते पैसे के बेसिस पे होते हैं ना, वो पैसा खत्म होते ही सबसे पहले वो रिश्ते खत्म होते हैं। ये पूरा इसने जो पंचायत लगा रखी है ना अपने घर में, वो सिर्फ पैसे की वजह से है। जिस दिन पैसा खत्म, कोई इसको पूछने नहीं वाला। अब जैसे निदा ने कहा कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और करा होगा आई एम श्योर, लेकिन भालू को अच्छे से पता है और हम सबको पता है कि सालू अप्पी को सपोर्ट करने के लिए ना उसकी माँ खड़ी होगी, ना उसके पिताजी खड़े होंगे, और ना भाई तो कोई फटक के नहीं देखेगा, भाभी जी तो भैया बोलेगी मैं, तुम कौन हो मैं कौन, निकल लो, बहुत कर दिया तुम्हारा। तो कोई नहीं खड़ा होएगा। और बाकी जो मोहदा का गैंग तो भाई वो तो सबसे पहले दुम दबा के निकल लेगा। तो सालू अप्पी को पता है कि मेरे को संभालने के लिए तो छोड़ो, मेरे को पता नहीं, मेरे को बात करने के लिए भी शायद कोई बंदा ना मिले। जो मैं कितनी कहानियां सुनाती हूँ ना रोज, लोगों को इतना ज्ञान बांटती हूँ, तो वो ज्ञान सुनने के लिए भी मेरे घर में कोई मुझे टाइम ना दे। तो भालू को तो इस बात का खतरा हो गया होगा, और आजकल सनी थोड़ा अकड़ भी रहा है। और अकड़ना अकड़ना देखो, ऐसा नहीं कह रही कि उसको अकड़े, लड़ाई झगड़ा करे, देखो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। लेकिन हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को अपने तरीके से चीजें करने का हक है। वो कपड़े तक नहीं पहनने दे रही भाई, ये कौन सी गुलामी है जहाँ इंसान अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकता। वो उससे पूछ पूछ के पहनेगा क्या, ये शर्ट पहन लूं, ये पैंट पहन लूं, मैं नहा लूं, मैं उठ लूं, मैं ब्रश कर लूं, ये उससे पूछ के करेगा क्या। ये क्या चाह रही थी, क्या समझ क्या रही थी, मतलब एक पालतू कुत्ता लेके आएगी क्या। कुत्ता भी उसकी मर्जी से, मतलब मालिक की मर्जी के हिसाब से सांस नहीं लेता, वो भी अपनी मर्जी से इधर उधर घूम सकता है। लेकिन इसको लगता है कि जस्ट बिकॉज आई एम द क्वीन, आई एम द प्रिंसेस, तो लोग मेरे इस हिसाब से ही चलें। क्योंकि जो इसके चमचे हैं ना, चमचे इन द सेंस बेटी खाला, अम्मी और माता जी, जो अम्मा जी हैं, जो इनकी नानी, और रिजा, वो सब इसके इसके हाँ में हाँ। कल माता जी को देखा नहीं था, वो कह रही है दुबई मॉल जैसा लग रहा है। माता जी बिल्कुल दुबई मॉल जैसा लग रहा है, बिल्कुल दुबई मॉल। अरे भैया, तुमने दुबई देखा है कभी, तुमने दुबई मॉल देखा है कभी, तुम्हें कैसे लग रहा है दुबई मॉल। तो वो वाली बात है कि बस हाँ में हाँ मिला दो, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है इंसान, उसकी हाँ में हाँ मिला दो, उसकी लल्लो चप्पो करते रहो। तो वो तो अभी कर रहे हैं, लेकिन सनी क्यों करेगा। सनी थोड़ी ना करेगा, सनी उसका हस्बैंड है, और मैरिज में हस्बैंड वाइफ को इक्वल राइट्स होते हैं। अब भले ही पैसा कोई भी कमाए, अगर हस्बैंड पैसा कमाता है, अब इस चीज को रिवर्स करके देख लो, अगर सनी पैसा कमाता होता और सालों अपनी एक हाउसवाइफ होती, तो क्या सालों पे हर एक एक छोटी से छोटी चीज उससे पूछ के करते कि मैं ये वाला दुपट्टा पहन लूं, मैं ये वाला सूट पहन लूं, मैं ये चूड़ियां पहन लूं, या फिर मैं ये चप्पल पहन लूं, और मैं यहाँ चली जाऊं, या मैं आ जाऊं। अगर ऐसा होता तो सारे लोग कहते ओहो कितना टॉक्सिक हस्बैंड है, कितना कंट्रोलिंग हस्बैंड है, ये तो बेचारी अपनी मर्जी से जी भी नहीं पा रही है, राइट। तो इस चीज को अगर रिवर्स कर दो, तो ये कैसे पॉसिबल है लोग इसको सपोर्ट करें। और ये कह रहे फ्रेंड्स आप बताना कि हम दोनों में से कौन गलत है। भाई 100% यही गलत है। कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि ये अपने हस्बैंड को बोले कि मेरे से पूछ के ही पसंद से कपड़े खरीदो, पहनो, और मेरे हिसाब से चलो। भाई क्यों चले, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है जिसको तुमने जहां बांध दिया वो बंधा ही रहेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं बता रही हूँ दिन दूर नहीं है, सनी भी निकल लेगा यहाँ से। और वैसे भी ये शादी सिर्फ पैसे के नाम पे ही हुई है, और पैसे पे ही टिकी हुई है।
जिस दिन पैसा बंद हुआ उस दिन सनी 100% निकल लेगा। भले ही भालू को लगता हो कि मैंने बच्चा पैदा कर दिया, अब ये कहीं नहीं जा सकता। तो अगेन तीसरी बार मैं बोल रही हूँ कि, और निदा तो इसका एग्जाम्पल है कि 90% डिवोर्सेस बच्चे होने के बाद ही होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चा होने से कोई शादी की गारंटी नहीं है कि शादी टिकी रहेगी। और निदा का देख लो ना, निदा तो भैया इसकी फ्रेंड है बनती है, तो निदा का भी तो बेटा है, कौन सी शादी टिकी रह गई। तो शादी बच्चे होने से नहीं टिकती, शादी होती है कि तुम दोनों का आपसी रिलेशन कैसा है, तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार देते हो, कितनी केयर करते हो, कितनी रिस्पेक्ट देते हो, उस पर टिकी होती है। तो बच्चा होने ना होने से शादियां नहीं टिकती। तो ये था मेरा रिव्यू आज का, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। और कल आ जाएगा साल ओपी जी का ब्लॉग, क्योंकि भैया उसको नींद नहीं आएगी। और साल ओपी जी ने पूरा, जैसे मैंने कहा था ना, कोप भवन में बैठ गई होगी अपना यही वाला काला गमछा डाल के, और रोई होगी खूब। और सनी को आना पड़ेगा कल ब्लॉग में पक्का, सनी से घुमाने फिराने ले जाएगा और खिलाएगा पिलाएगा, गजरे बांधेगा इसके हाथों पे, और वही 4 डायलॉग मारेगा, सालों बाद अच्छी है फ्रेंड, फ्रेंड बहुत अच्छी बीवी है मेरी, सबका ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है। और ये पीछे से उसे 5-7 हजार रुपये दे देगी, जा एक प्रोटीन का डब्बा और ले आ। तो चले जी, बने रहिए एंड मिलते हैं कल। मोस्ट लाइकली कल, अगर कल भालू जी का ब्लॉग नहीं आया तो फिर जब भी आएगा उसी दिन मिलेंगे, क्योंकि फिर मैं भी ब्रेक लेती हूँ ना, मैं भी शांति से रहूँ थोड़ा। तो चलिए जी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।